नमस्कार। मैं दीपक शाक्या। पापा कहते थे कि एक सीरीज जो मैंने लॉकडाउन में चलाई थी, उसका एक छोटा सा टैगलाइन भी बनाया था, अनलॉक योर सेल्फ इन दिस लॉकडाउन। तो एक पापा की जो सीख थी कि बचपन में उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए बड़ा कौन होता है, या धनी व्यक्ति कौन है। तो उसका सीधा सा सवाल था, बहुत छोटे पे पूछा था उन्होंने कि, तो मैंने कहा कि जो जिसके पास धन ज़्यादा, जिसके पास पैसा ज़्यादा वो धनी, और जिसके पास और बहुत कुछ, धन के अलावा भी बहुत कुछ, जमीन जायदाद, तो और बड़ा हो, ऐसे करके मैंने उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा अच्छा। और फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा कि अभाव का उल्टा या अभाव का विलोम या अभाव का अपोजिट शब्द या वर्ड क्या है। तो मैंने कहा अभाव का उल्टा संपन्नता या वैभव। तो उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से, यानी पापा के हिसाब से, अभाव का मतलब सीधा साधा भाव। मैंने उनसे पूछा कि मतलब थोड़ा सा और समझाइए। तो उन्होंने बोला कि भाव मतलब, उदाहरण के तौर पे तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम सिर्फ 10 रुपए दे पाते हो, और किसी के पास में 10 रुपए हैं और वो सिर्फ 5 रुपए दे पाता है, तो जो 5 रुपए जिसने दिए उसके भाव वो तुमसे ज्यादा बढ़े, क्योंकि उसके पास 10 रुपए ही थे। तो अगर थोड़ी सी गणितीय भाषा का इस्तेमाल करें तो 50% उसने दिया और आपने सिर्फ 10% ही दिया, तो उसके भाव आपसे ज्यादा। तो व्यक्ति सिर्फ धन से या बाकी चीजों से बड़ा नहीं होता, वो अपनी नीयत, अपने भाव से बड़ा होता है। तो जहां अभाव से मतलब सिर्फ धन नहीं है, अभाव से मतलब आपके भाव कैसे हैं, नीयत कैसी है। ये बात बहुत छोटे की है, बहुत बचपन की है, और फिर वहीं रह गई थी। बहुत दिनों बाद अभी लॉकडाउन में मैं अपने घर जहां मैं रहता हूँ वहां से थोड़ी दूर गया और देखा कि शमशान घाट है वहीं पे पास में। तो वहां देखा कि एक व्यक्ति जो साफ सफाई करते हैं वहां की शमशान घाट की, वो बाहर बैठे और हमने एक दूसरे को अभिवादन किया। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि साहब अब कोई आता नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है तो कौन निकलेगा, तो कोई आता नहीं तो कोई देता नहीं। तो चूंकि मैं उधर आता जाता रहता हूँ तो मैंने उनको कुछ देने की कोशिश करी कि आप ले लीजिए, ताकि आज का और कुछ दिनों का काम चल सके। जैसे ही मैं वहां से उनको देख के निकलने की कोशिश मुड़ा, वैसे ही एक और साहब आए और उन्होंने बोला मुझे भी कुछ दीजिए। अब मैंने सोचा पहले देने के लिए, बट उससे पहले मैं दे पाता, उन्होंने जो 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 चौकीदार थे, जो साफ सफाई करते थे वहां पे, तो उन्होंने बोला कि मैं आधे इनको दे दूंगा, आप जाइए। तो जब उन्होंने बोला आधे दे दूंगा, तो मैंने कहा कि चलो मैं फिर से देने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने उनको फिर कोशिश करी देने की, जो साहब बाद में आए थे, तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, हम इसमें से ही ले लेंगे, आप कल आइएगा। मैं वापस आने लगा और जब आता रहा और जब घर तक पहुंचा, और अभी तक चल रहा है वैसे तो, कि जो पापा की कही हुई बात कि जिसके पास पैसे ज्यादा या जिसका भाव ज्यादा, बड़ा कौन। पर्स में काफी पैसे थे, उसमें से कुछ प्रतिशत या कुछ भाग या कुछ हिस्सा ही मैंने दिया था, और एक जिसको दिया था हिस्सा, वो उसमें से आधा हिस्सा अपना किसी और को दे रहा था। तो हम तीनों में बड़ा कौन था। ऐसे आपके साथ में बहुत सारे उदाहरण होते हैं। बात बहुत ही गहरी है, समझने की कोशिश मैं अभी भी कर रहा हूं। आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाता हूं। नमस्कार।